वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भगवती भागवादिनी माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि लगाकर यहाँ पान कर रहे हैं। हे भागवादिनी, हे भगवती माँ जिनवाणी, सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। जिसे निज दिखता है उसे पर का भान नहीं होता, और जिसे पर दिखता है उसे निज का लक्ष्य नहीं हो पाता। जब तक जीव की पर में दृष्टि है तब तक निज का भान नहीं हो सकता, और जिसकी निज में ही दृष्टि लग गई है उसको कहाँ पर का होश है, कहाँ पर का ध्यान है। पर में बेही रमण करते हैं, पर में अपनी बुद्धि को बेही लगा कर बैठ जाते हैं जिन्हें पराभव को प्राप्त होना है, और जिन्हें भव अतीत होना है, जिन्हें भवातीत होना है, जिन्हें भव भ्रमण नष्ट करना है, उन जीवों को कभी पर की ओर दृष्टि, उन जीवों की पर की ओर दृष्टि जाती ही नहीं है। अब देख लो अपने आप को, अब देख लो अपने आप को, हमारी दृष्टि कहाँ जा रही है। यदि पर के दोष देखने में हमारी दृष्टि लगी हुई है, पर को ही देखने में हमारी दृष्टि लगी हुई है, उसको तो अभी संसार में बहुत भ्रमण करना है। जो देखेगा परिणाम वैसे ही बनेंगे, क्योंकि जैसा गेय सामने झलकेगा आपके ज्ञान में, उस ज्ञान की ज्ञप्ति क्रिया वैसी ही चलेगी। ज्ञप्ति क्रिया में, ज्ञान में जो लेकर के आ रहे हो, ज्ञप्ति क्रिया वैसी ही बनेगी, और जैसी ज्ञप्ति क्रिया बनेगी वैसे ही जीव की परिणति बनेगी। इसलिए ज्ञान का सदुपयोग करने वाले जीव ज्ञप्ति क्रिया सम्यक करते हैं। ज्ञान का सदुपयोग करने वाले जीव ज्ञप्ति क्रिया को समीचीन करते हैं, सम्यक करते हैं, और जिसकी ज्ञप्ति क्रिया सम्यक हो जाती है उसके अंदर ज्ञेय भी सम्यक रूप दिखने लग जाता है, उसका ज्ञान सम्यक रूप कार्य करने लग जाता है। इसलिए ज्ञेय तो अनंत अनंत भरे पड़े हैं। इन ज्ञेयों में ज्ञाता की दृष्टि कैसी जा रही है, ये मुख्यता रखता है। ज्ञेय तो अनंत अनंत भरे पड़े हैं, न ज्ञेय शुभ रूप है और न ज्ञेय अशुभ रूप है। ज्ञेय अपने में, अपने स्वचतुष्टय में अवस्थित है। ज्ञेय मतलब जिसको आप जानते हो, जो जानने योग्य पदार्थ होता है उसको ज्ञेय कहा जाता है। नहीं तो कहो महाराज जी क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य पदार्थ, जिसको जाना जाता है, वह सब ज्ञेय हैं। जिसको आप जानते हो, ये पेन को आप, पेंसिल को आप जानते हो, ये आपके लिए ज्ञेय है। ये रबर इरेजर, इसको आप जानते हो, ये आपके लिए ज्ञेय है। हम मनुष्य आपके लिए ज्ञेय हैं। और निज आत्मद्रव्य वो भी आपके लिए ज्ञेय है। हम किसे जान रहे हैं? तो ज्ञेय तो अनंत अनंत पड़े इस ब्रह्मांड में, ज्ञेयों को हटाने नहीं जा सकते हो। संपूर्ण ब्रह्मांड ज्ञेयों से भरा पड़ा हुआ है। किसको हटाओगे? किसको हटाओगे? हर स्थान पर ज्ञेय वस्तु है, किसको हटाओगे? इसलिए ज्ञेयों को हटाने का प्रयास मत करो, ज्ञेयों को बदलने का, सुधारने का प्रयास मत करो। अपनी ज्ञप्ति क्रिया मतलब ज्ञान से जो जाना जा रहा है उसका नाम ज्ञप्ति क्रिया होती है। ज्ञान जो जानता है, ज्ञान के द्वारा आप जो जानते हो, वह ज्ञप्ति क्रिया कहलाती है। तो ज्ञान में ज्ञप्ति क्रिया, आत्मा में ज्ञप्ति क्रिया, ज्ञेय अनंत अनंत हैं। उन ज्ञेयों में जीव की ज्ञप्ति क्रिया कैसी चल रही है, वही उस जीव के लिए अच्छा और बुरे का निर्धारण करेगी।
इसलिए गेयों को हटाने के लिए पीछे मत पड़ो, भागो मत। गेय कभी नष्ट नहीं होने वाले, खत्म नहीं होने वाले हैं। अपनी ज्ञप्ति क्रिया को समीचीन कर लो, फिर सारा ब्रह्मांड आपके लिए सम्यक उत्पत्ति का साधन बनेगा। सारा ब्रह्मांड। यद्यपि हेतु दिए हैं, मनुष्य पर्याय में सम्यक उत्पत्ति के हेतु दिए हैं। भगवान जिनेंद्र के दर्शन से, गुरुओं के दर्शन से, और भगवान जिनेंद्र के दर्शन से, गुरुओं के दर्शन से, देव रिद्धियों को आदि को देख करके, इस प्रकार से सम्यक दर्शन के हेतु दिए हैं। फिर भी पूरा ब्रह्मांड आपके लिए सम्यक उत्पत्ति में साधन हो सकता है यदि आपकी ज्ञप्ति क्रिया समीचीन है तो। सम्यक दर्शन अलग से कोई वस्तु नहीं है, तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शन। और जो जो आपको दिखाई दे रहा है, जो जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें सब में तत्व भी छिपा है और अर्थ भी छिपा है। उस तत्व अर्थ को जैसा है वैसा का वैसा जानने लग जाओ, आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। कि सम्यक दर्शन होते ही जीव को तत्वार्थ श्रद्धान हो जाता है। अथवा यूं कह लो कि जिसको तत्वार्थ श्रद्धान हो जाता है उसे सम्यक दर्शन हो जाता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पर जिस जीव की कषाएं तीव्र हैं, जिस जीव को अहंकार भरा पड़ा है, उसको कहाँ वस्तु में वस्तु नजर आती है। पुण्यभूत वस्तु में भी उसको पुण्य नजर नहीं आता, पाप नजर आता है। उत्कृष्ट वस्तु को देखकर भी उसके अंदर क्षोभ उत्पन्न होता है, कषाएं उत्पन्न होती हैं, मान कसाए। जैसे ही दशानन का पुष्पक विमान आकाश में जाते हुए ठहर गया, दशानन ने अपने झरोकों से, उसके पुष्पक विमान की झरोकों में बैठा बैठा वह कभी कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों का आनंद ले रहा था, कभी उसके धवल स्वरूप का आनंद ले रहा था, कभी उसमें होते हुए जल प्रतिपातों को देख करके आनंदित हो रहा था, तो कभी अपने संबंधियों को वह रमणीक स्थानों का स्थल का दर्शन कराते जाता था, तो कभी विशाल काय वृक्षों को देख करके वह हतप्रभ रह जाता था। ओ, इतनी विशाल काय वृक्ष। ऐसा चिंतन चलते हुए रमणीक स्थानों का आनंद लेते चल जा रहा था। उसी समय उसका विमान कैलाश पर्वत के ऊपर जाते जाते अचानक से ठहर गया, आगे नहीं बढ़ पाया। तो उसने देखा, लगता है इंद्र ने आकर के मेरा विमान यहां पर स्थित किया है, मुझ मायावी को माया दिखा रहा है। उसको लगता है मैं तो साक्षात स्वर्ग का ही इंद्र हूं, इसलिए मुझे माया दिखा रहा है। उसने लगता है मेरा विमान उसी ने रोका है। अथवा बाली जो मुझसे युद्ध करने में भय खाता था, वह बाली चोरी से आ गया है और उसने आकर के मेरे विमान को ठहरा दिया है। ऐसा चिंतन कर रहा था। और तब तक उसके अनुचरों ने आकर के कहा, हे दशानन, हम विमान आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यदि हमने अधिक प्रयास किया, अधिक विद्या का प्रयोग करके विमान को चलाने का प्रयास किया, तो विमान आगे जाते चूर चूर हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े में बदल जाएगा। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसी कौन सी विद्या आ गई, ऐसी कौन सी शक्ति आ गई जिसने दशानन के विमान को रोक लिया। मान कसाए, मान महाविश्वरूप, मान महान विश्वरूप के समान है। मान महाविश्व के समान कहा गया है। क्यों? अरे विष तो एक बार खाने से एक बार मारता है। विष खाने से जीव का एक बार प्राणों का हरण होता है, लेकिन मान कषाय, अहंकार, ये जीव को बार बार मारता है, पग पग पे मारता है, स्थान स्थान पे मारता है। बड़ी विचित्र है ये मान कषाय, कुछ देखने ही नहीं देती है। बड़ी विचित्र है मान कषाय, कुछ भी नहीं देखने देती है। गुरु में गुरु नहीं देखने देती, प्रभु में प्रभु नहीं देखने देती। ऐसी है ये मान कषाय। देखता हूं ऐसा कौन परम वीर है, ऐसा कौन विद्या है
जिसने दशानन को रोक कर रख लिया। जैसे ही विमान से नीचे उतरकर कैलाश पर्वत पर पग धरता है, ओ यह तो दिगंबर मुनिराज तप में लीन है। यहां तो दिगंबर मुनिराज तप में लीन है। वहीं से मस्तक को नवाते हुए, दोनों करों को जोड़ते हुए मुनिराज के समक्ष गया। जाकर के नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन 3 बार नमोस्तु की, जाकर के 3 प्रदक्षिणा दी और आकर के सामने उनके मुखमंडल की ओर निहारा। और जैसे ही मुखमंडल की ओर निहारता है, ओ तू, अरे नीच। समय बदल गया, पल बदल गया, भाव बदल गए। द्रव्य द्रव्य को प्रभावित कर लेता है, द्रव्य द्रव्य को प्रभावित कर लेता है। मैंने बोला मान कषाय जगते ही, मान कषाय जगते ही, अहंकार आते ही प्रभु में प्रभु नहीं दिखते, गुरु में गुरु नहीं दिखते। ओ तू, अरे मान कषाई, अरे निर्लज्ज, भागकर मुझसे यहां ढोंग करके साधु बना बैठा है और अब मुझे अपनी शक्तियों के सौंग दिखा रहा है। तेरा साधुपना व्यर्थ है, तू तो ढोंगी है। साधुओं की वृत्ति ऐसी नहीं होती है जैसी वृत्ति तेरी दिखाई दे रही है। किसको देख लिया? बाली मुनिराज को देख लिया था, बाली मुनिराज को देख लिया था। तपस्या में लीन, अपनी आत्म साधना में लीन वे बाली मुनिराज असंख्यात असंख्यात सिद्धियों के सिद्ध करता हो गए थे। यद्यपि उन्होंने कोई सिद्धि नहीं की, उनके उग्र तप के प्रभाव से सिद्धियां अपने आप दौड़ी दौड़ी चली आ रही थीं। उनके चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करती थीं, बहुत स्वामी हमें आज्ञा दीजिए। पर वे तो अपने ध्यान में लीन, उन्होंने किसी विद्या को, किसी शक्ति को अपनी आंख खोल करके भी नहीं देखा। सैकड़ों सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों विद्याएं उन बाली मुनिराज को सिद्ध हो चुकी थीं, पर उन्हें इस बात का भान ही नहीं था। जिनका लक्ष्य उत्कृष्ट होता है वे छोटी सिद्धियों पर ध्यान नहीं देते हैं। एक दिन और भी मैंने कहा था, जिनका लक्ष्य उत्कृष्ट होता है वे छोटी उपलब्धियों पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों, जिनका लक्ष्य उत्कृष्ट होता है वे छोटी सिद्धियों पर ध्यान नहीं देते हैं। जिन्हें IAS IPS बनना होता है वे थोड़े से मित्र दोस्त यारों की प्रशंसा पर ध्यान नहीं देते हैं। जिन्हें उच्च अधिकारी बनना होता है, ऊंचे स्तर पर जाना होता है, वे व्यर्थ के दोस्तों की गप सटाका लगा करके अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं। वे व्यर्थ की राग द्वेष की बातों को करके अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। समझ रहे हो ऋषि? सटई समझ रहे हो? जिनका लक्ष्य महान होता है, जिनका युवा होना, जिनका लक्ष्य महान होता है, उनको सुंदर चेहरे भी प्रभावित नहीं करते। जिनका लक्ष्य महान होता है वे चेहरों से प्रभावित नहीं होते, उनकी दृष्टि अपने लक्ष्य पर होती है। छोटी मोटी सिद्धियां हैं ये, चिकने चुपड़े चेहरे, चिकनी चिकनी बातें, ये छोटी मोटी उपलब्धियां हैं। यदि आपके पास ऐश्वर्य है, एक सूत्र देश के सभी युवाओं को, क्योंकि ये डब्बा लगा ना सामने, इसलिए बहुत सारे लोग अपने मोबाइल के माध्यम से भी प्रवचन सुनते हैं, राम कथा को सुन रहे हैं। सैकड़ों हजारों लोग सुन रहे हैं राम कथा का आनंद, घर पे बैठे बैठे भी लोग ले रहे हैं देश विदेश में। उनके लिए भी मेरा कहना है, जितने भी युवा सुंदर चेहरों को, चाहे युवतियां हों चाहे युवा हों, जितने भी युवा युवती सुंदर सुंदर चेहरों को देख करके रीझ जाते हैं, वे अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाते हैं। वे जीवन में अपने लक्ष्य को, उत्कृष्ट अवस्था को कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। एक बार राग की कणिका उत्पन्न हो गई, एक बार राग की कणिका उत्पन्न हो गई, आपका पूरा लक्ष्य धूमिल हो गया। क्योंकि राग बड़ा आनंद देता है, राग की बातें आनंद देती हैं और तत्काल तत्क्षण
वे राग की बातों के आनंद में यह जीव अपने विशाल लक्ष्य को खो देता है। इसलिए तत्क्षण में नहीं, भविष्य को देखकर चलना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष, नीतिज्ञ पुरुष तत्क्षण की उपलब्धि को नहीं देखते हैं, नीतिज्ञ पुरुष भविष्य की उपलब्धि को देखते हैं, छोटी उपलब्धि को नहीं देखते हैं। ये छोटी मोटी उपलब्धियां हैं। जिस दिन आपके हाथ में, जिस दिन आपका यश फैलने लग जाएगा, जिस दिन आपके हाथ में एक बड़ी संपत्ति आ जाएगी, बड़ी जॉब आ जाएगी, ये चेहरे तो अपने आप पीछे आ जाएंगे। इसलिए वर्तमान में इन चेहरों को देख करके भविष्य नष्ट मत कर लेना। अक्सर यही होता है, अक्सर युवाओं के साथ यही होता है। थोड़े सुंदर चेहरे देखते हैं, थोड़ी मीठी मीठी बातें सुनते हैं, अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और लक्ष्य को भूल करके रजत लक्ष्य को भूल करके, चिकने चिकने चेहरों को देख करके, लक्ष्य को भूल करके, मीठी मीठी बातों को सुन करके लक्ष्य को भूल जाते हैं। और जो जीव लक्ष्य को भूल जाते हैं वे जीव उत्थान नहीं प्राप्त कर पाते, उनका पतन हो जाता है। यही होता है, यही हो रहा है। पर वे मुनिराज किसी सिद्धि पे अपना लक्ष्य नहीं रखे हुए थे, उनको आत्म सिद्धि प्राप्त चाहिए थी, उनको अपनी स्वात्मोपलब्धि की सिद्धि चाहिए थी। इसलिए छोटी मोटी सिद्धियों पर उन्हें कोई भी ध्यान नहीं गया। वे तो अपनी आत्मा के तत्व के ध्यान में लवलीन मुनिराज अभी भी बैठे हुए हैं। दशानन ने मान कषाय में भरकर, अहंकार में भरकर, मद में आकर, अपने बल के मद में आकर उन मुनिराज को भी मुनिराज नहीं देख पाया, उसमें भी शत्रु देखने लग गया और कुवचनों के द्वारा उनको संबोधित देते हुए कहा कि वहां युद्ध में मुझसे लड़ नहीं पाता, इसलिए आंखें छुपा करके भाग गया और उसका बदला लेने के लिए यहां ढोंग करके साधु बना बैठा है और मेरे विमान को रोक करके क्या जताना चाहता है कि तू दशानन को परास्त कर देगा। सेना के भय से भागता हुआ यहां आ गया और तुझे क्या लगता है दशानन को अपने बल से परास्त कर देगा? दशानन के लिए तू एक चुटकी के समान है। दशानन तुझे यूं चुटकी में नष्ट करने की क्षमता रखता है। तूने मेरे विमान को रोका, ठहर, दिखाता हूं तुझे दशानन का बल क्या है। जिस पर्वत पर तू बैठा है मैं उसी पर्वत को उखाड़ कर समुद्र में फेंक देता हूं, फिर दिखा मुझे कितना बल दिखाता है। तू विद्या का बल दिखा रहा है, मैं दिखाता हूं तुरंत तुझे कितनी मेरे पास विद्याएं। उसने तुरंत जितनी विद्याएं सिद्ध की थी, हजारों हजारों विद्याएं, उनका स्मरण किया और जैसे ही उसने विद्याओं का स्मरण किया, हजारों लाखों विद्वान ने तुरंत आके चारों तरफ से उसको घेर लिया। 1 2 1000 10,000 नहीं, हजारों हजारों विद्याएं थी उसके पास। सारी की सारी विद्याओं का स्मरण जैसे उसने किया, तुरंत ही सारी विद्याओं ने आकर उसको आच्छादित कर लिया, चारों ओर से घेर लिया। वह विद्याएं, ऐसा लग रहा था विद्याओं से घिरा हुआ वह दशानन, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चारों दिशाओं में जितने भी मेघ समूह था, काले काले जितने भी बादल थे, सारे बादलों को हवाओं ने इकट्ठा करके एक स्थान पर खड़ा कर दिया हो। ऐसा प्रचंड उन विद्याओं का स्वरूप। चारों दिशाओं उन विद्याओं से घिरी हुई दिखाई दे रही थी और उन विद्याओं का आह्वान करते हुए, उनका बल पाते हुए दशानन ने अपना अस्त्र उठाया और अस्त्र को उठाकर जैसे ही भूमि में छेदा, भूमि फट के 2 हो गई। जहां उसने अस्त्र मारा वहां भूमि फट गई, पाताल तक गहरी खाई बन गई और उस खाई में उस दशानन ने प्रवेश किया और प्रवेश करके अपने दोनों हाथों से उसने पूरा का पूरा कैलाश पर्वत अपने हाथों में उठा लिया। यह दृश्य आपने कहीं देखा होगा, चित्रों में कहीं देखा होगा यह दृश्य आपने। बाली मुनिराज क्या क्या किंवदंती लोक में चल रही हैं, क्या क्या लोक में क्या क्या किंवदंती चल रही हैं कि राम ने छुपकर बाली का संहार किया था। राम के पास बहुत शक्तियां थी, वे चाहते तो बाली का संहार वैसे भी कर सकते थे,
उनको छुप करके संहार करने की क्या आवश्यकता थी? यदि बाली के ऐसी किंवदंती है, ऐसा कहने में आता है कि जो भी युद्ध करता था उससे वो उसकी आधी शक्ति खींच लेता था, शक्तिहीन कर देता था, बाली शक्तिहीन कर देता था। ये क्यों चल पड़ी ये कथा?